छठ की औरतें, यह जो कविता है यूँ तो 12 अक्टूबर 2007 को लिखी गई है। यानी आप समझिए कि 15 वर्ष हो गए इस कविता को लिखे। लेकिन मुझे भी यह कविता बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे आज पुलिया पर बैठ कर हम लोग बातचीत करते हैं, यहाँ से जो कुछ गुजरता है वही हमारे लिए प्रसंग बन जाता है, वैसे ये भी उसी प्रसंग की कविता है। घर से मैं देखता था, औरतें आती थी जाते थे, अच्छा लगता था। कुछ मैंने इसमें कहने को, इसमें कुछ कथाएं हैं जिसका मैंने अपने व्याख्यान में पहले ही जिक्र किया है। मुझे लगता है कि आप लोग उसको सुनेंगे तो इस कथाओं को समझ जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि छठ की औरतों को मैंने एक कवि के नज़रिए से किस रूप में देखा है। तो मुझे लगता है मुझे धार्मिक स्वागत है। छठ की औरतें। कबीर की कुलबोरी ने कुल तारनों के इस शहर में जब लरजते हुए चलती हैं, तब कुल घाटकों से अटी पड़ी गलियों में सूरज मल भी लजाने लगते हैं। कबीर की कुलबोरी ने, तब देखिए किस तरह से भारतीय स्त्रियों को याद किया जाता है माया के रूप में, उसका कैसा प्रतिवाद करता है यह पर्व। कबीर की कुलबोरी ने कुल तारनों के इस शहर में जब लरजते हुए चलती हैं, तब कुल घातकों से अटी पड़ी गलियों में सूरज मल भी लजाने लगते हैं। जब वे चलती अपने साथ पृथ्वी की पूरी गोलाई लेकर चलती, उनकी हर पुकार में सूरजमल थोड़ा खसक जाते हैं, उनकी हर धड़कन में लड़ाई थोड़ी सघन हो जाती है, उनकी हर सांझ में सुबह थोड़ी निखर उठती है। डूबते सूरज को अर्घ देना उन्हें अच्छा लगता है, डूबते सूरज को अर्घ देना उन्हें अच्छा लगता है। इसी नाते इस पर्व को मैं कृतज्ञता का पर्व भी कहता हूँ, कृतज्ञता और स्वीकार्यता का पर्व, क्योंकि शाम को अर्घ देना कृतज्ञता है, सुबह अर्घ देना स्वीकार्यता है। शाम का कृतज्ञता मैंने ये कि अब तक जो आपने दिया उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। सुबह ये आपका स्वागत करते हैं, आप जो देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। ये खास बात है, कृतज्ञता और स्वीकार्यता का पर्व। तो डूबते सूरज को अर्घ देना उन्हें अच्छा लगता है। यह विदाई के शोक से ज़्यादा मिलन के संगीत का मौसम है, जहाँ अपने ही हाथों पवित्रता का विसर्जन है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है किसी विदा होते पुरुष का हालचाल पूछना, उनके जन्म की कथा की याद दिलाना, और इस बात का एहसास कराना कि उम्र की डोरी पर अकेले नहीं चला जाता, कि उम्र की डोरी पर अकेले नहीं चला जाता। पति पत्नी के संबंधों की बात है। उम्र दर उम्र उनके हाथ दुआओं में ही उठे हैं, परत दर परत वे खाद बनती गई हैं, मौसम दर मौसम वे झड़ती रही हैं। वे झड़ती रही हैं, कभी शिशिर में तो कभी बसंत में। उन्होंने एक दिन भी कुछ नहीं चाहा सब कुछ एक रात में। उन्हें सपनों की हरियाली का पता है अपनों के उजाले का क्या मतलब होता है। क्या होता है पुरुष का चिढ़कना जब उसके घर लौटने पर घर नहीं होता, यह वे जानती हैं। वे जानती हैं कि कार्तिक अमावस्या के बाद लखेदा गया दरिद्र फिर प्रकट हो सकता है। वे जानती हैं कि कार्तिक अमावस्या के बाद लखेदा गया दरिद्र फिर प्रकट हो सकता है, फिर दिखाई दे सकता है कोई राह चंद्रमा को डसता हुआ, या कि किसी इंद्र में फिर कोई इच्छा हो सकती है उनकी इच्छा के विरुद्ध। याद ध्यान रखिए, कथा है, कथा का संदर्भ, या कि किसी इंद्र में फिर कोई इच्छा हो सकती है उनकी इच्छा के विरुद्ध। बड़ी बड़ी बातों से उनका कोई लेना देना नहीं। जिन कथाओं की बात है, ये छठ की औरतें होती, उन कथाओं के बारे में आप पता करिए, उसमें 90% नहीं जानते। जो हम लोग अकादमिक जगत इन कथाओं की बातें करते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया से दूर है। बड़ी बड़ी बातों से उनका कोई मतलब नहीं होता। इस बात से उनका कुछ भी लेना देना नहीं कि राजा सरयात की पुत्री सुकन्या ने अपने अंधे पति शिवन की आंखों में कैसे डाली थी रोशनी। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि आओ भगत के लिए परेशान द्रौपदी को ऋषि धौम्य ने कान में क्या कहा था। ये भी कथा है। या कि स्वयं सुकन्या ने नाग कन्या से यह सब कैसे पाया था। उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन उन्हें पता है। अब ना देखिए, जीवन अनुभव का उनका अनुभव का जो सत्य है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके बगैर कोई गीत फड़फड़ा नहीं सकता। लेकिन उन्हें पता है कि
लेकिन उन्हें पता है कि उनके बगैर कोई गीत फड़फड़ा नहीं सकता, कोई अंकुर फूट नहीं सकता, कोई आग सुलग नहीं सकती। उनकी ताकत का देखिए। उन्हें पता है कि उनके बगैर कोई गीत फड़फड़ा नहीं सकता। अभी उदय ने जो गीत सुनाया है उसी का संकेत उन्हीं औरतों के द्वारा जो रचे गए गीत हैं। कोई अंकुर फूट नहीं सकता, कोई आग सुलग नहीं सकती, और तो और उनके बगैर कोई सुगनी की व्यथा कह नहीं सकते। यही लोक कथा है। और तो और उनके बगैर कोई सुगनी की कथा कह नहीं सकता। किसी घटवार की फटकार तो संभव ही नहीं। वे जानती हैं कि सूरज के बगैर दुनिया का रंग कैसा है। वे जानती हैं कि सूरज के बगैर दुनिया का रंग कैसा है। पति के बगैर पतितों की नज़र कैसी है। पुत्र के बगैर लाठी में कितनी लहक। कच्चे धान को कूटने का क्या मतलब होता है। कच्चे धान को कूटने का क्या मतलब होता है, यह वे जानती हैं। वे जानती हैं कि रंगोली के बाद के हड़ेसर में कितनी ऊष्मा है, कितनी मिठास है हुंडा के जल में। वे यह भी समझती हैं कि मंगल कामना की इच्छा से पतिदेव जब अगोरते हुए चलते हैं, जब अब उसका स्वरूप देखिए छठ का। वे यह भी जानती हैं कि मंगल कामना की इच्छा से पतिदेव जब अगोरते हुए चलते हैं, उनके प्यार को तब कितना अच्छा लगता है उस विश्वास को पाना जिसे हमारे शास्त्रों ने सदियों से खो दिया है। जिसे हमारे विश्वास को पाना जिसे हमारे शास्त्रों ने सदियों से खो दिया है। सूरजमल के पुकारने से शुरू हुई इनकी यह यात्रा इसी धरती के एक छोटे स्थान से शुरू होकर जब समस्त देवलोक को घेर लेती है, तो विश्वास होता है कि सृष्टि के सारे चमत्कार त्रिपुंड से ही शुरू नहीं होते, कभी कभी वे एक कुंड से भी शुरू होते हैं। कभी कभी वे एक कुंड से भी शुरू हो सकते हैं। सदियों की कठिन साधना के बाद अपने पानी के भार से पराभूत ये परिवर्तन बोलते हैं जो उसकी व्रतधारियाँ होती हैं। सदियों की कठिन साधना के बाद अपने पानी के भार से पराभूत ये परिवर्तन हर ही गाय की तरह हर हराते हुए जब चलती हैं, तब वे एक ऐसे सत्याग्रह पर निकली हुई जान पड़ती हैं जिनकी चूड़ियों में जितनी खनक है उससे ज़्यादा ठनक, जितना उपवास है उससे ज़्यादा मिठास या खरना के बाद की मिठास है। उपवास के बाद या खरना के बाद की मिठास है जिसे अर्घ दर अर्घ उन्होंने पाया है। जहाँ सूरजमल से अधिक अपने ही सिर का साया है। जहाँ सूरजमल से अधिक अपने ही सिर का साया है। छठ की ये औरतें वास्तव में छठी की औरतें हैं। छठ की ये औरतें वास्तव में छठी की औरतें हैं जिनके दूध की याद तब तक बनी रहेगी जब तक सिर पर टोकरी दबाए आदित्यमल पीछे पीछे चल रहे हैं, उन्हीं की हथेलियों से छिटके हुए प्रकाश में, उन्हीं की हथेलियों से छिटके हुए प्रकाश में। ये कविता थी और आप सबने